AGP means arithmetico-geometric progression. It is mix of AP and GP. इसका जो सीक्वेंस रहेगा, एक AP सीक्वेंस A plus D, A plus 2D, A plus 3D, and so on up to A plus n minus 1 into D. और एक GP सीक्वेंस, A ऑलरेडी हमने यूज कर दिए, A मत रखो, कंसिडर B into R, BR square, BR cube, BR raised to n minus 1. इनका करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट मतलब आपका ये एपी सीक्वेंस, ये आपका जीपी सीक्वेंस, आपका एजीपी सीक्वेंस ऐसे होगा, ए इंटू बी, ए प्लस डी इंटू बी आर, ए प्लस 2d इंटू बी आर स्क्वायर, ए प्लस 3d इंटू बी आर क्यूब, and so on up to a plus n minus 1 into d b r raised to n minus 1. ये सीक्वेंस is, this is your AGP sequence. तो इसका nth टर्म कैसे बन रहा है? Tn of AGP is what? Tn of AP into Tn of GP. Nth term of AP into nth term of GP. That is your nth term of AGP. For an example, ऐसे मैं कर सकता हूँ, मतलब let 1 आपका सीरीज ऐसे ले सकता हूँ, 3 into 2, 5 into 2 square, 7 into 2 cube. ये जो सीरीज आ जाएगा, दिस इज योर एजीपी सीरीज. ये 1 into 1, ओके. ये आपका एपी में जा रहा है, 1 3 5 7, ये एपी जा रहा है. और आज 1 into 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब, ये आपका जीपी में जा रहा है. ठीक है. तो इसका सम, how to find out sum of this? SN होता है A B plus ABR, A plus D into BR, A plus 2D into BR square, and so on up to A plus n minus 1 into D BR raised to n minus 1. इसका सम चाहिए. तो इसमें एक A होता है which is first term of AP, आपको एक D होता है that is common difference, एक B होता है which is first term of GP, और एक R होता है that is common ratio. तो आपको प्रॉपर्ली R ढूंढना है, मल्टीप्लाई R with your SN, ये मल्टीप्लाई R with your SN एंड एक टर्म छोड़ के लिख दो. तो
ये हो जाएगा ए बी आर, तो इसके नीचे लिखो, सेकेंड टर्म के नीचे लिखो, ये टर्म हो जाएगा ए प्लस डी इंटू बी आर इंटू आर, मतलब ये हो जाएगा ए प्लस डी इंटू बी आर स्क्वायर, ऐसे। तो आपका सेकेंड टर्म के नीचे फर्स्ट टर्म आ रहा है, थर्ड टर्म के नीचे सेकेंड टर्म आ रहा है, तो इसके नीचे इसका प्रीवियस टर्म आ जाएगा। तो इसका प्रीवियस टर्म होगा ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी बी आर टू दी पर एन माइनस टू, इसका प्रीवियस टर्म। बट इसमें आर एक जब मल्टीप्लाई हुआ ना, तो ये एन माइनस टू की जगह एन माइनस वन हो जाएगा। और ए टर्म आगे चला जाएगा, ये होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बी आर एस टू एन माइनस वन था, इधर आर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एन आ जाएगा। अब ये दोनों का डिफरेंस ले लो, तो ये हो जाएगा वन माइनस आर इंटू एस एन इज इक्वल टू ए बी प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं, तो ये एज इट इज ए बी रहा। ये दोनों का जब डिफरेंस देख रहा हूं तो बी आर कॉमन जाएगा, तो ए प्लस डी माइनस ए, तो आपको मिलेगा डी बी आर। ये भी ऐसे बी आर स्क्वायर कॉमन जाएगा दोनों में, ए प्लस टू डी माइनस ऑफ ए प्लस डी, आपको सिर्फ डी बचेगा, डी इंटू बी आर स्क्वायर, सिमिलरली डी बी आर क्यूब एंड सो ऑन। ये भी हो जाएगा डी बी आर एस टू एन माइनस वन, बाकी ए टर्म माइनस में जाएगा, माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होल इंटू बी आर एस टू एन। तो ये जो एजीपी था ये जीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका यहां से लेके इधर तक आपका जीपी आ जाएगा, फर्स्ट टर्म छोड़ के, मतलब सेकेंड टर्म से लेके ये टर्म्स तक, मतलब इस सीक्वेंस में आपको n माइनस वन टर्म्स मिलेगा। ये n माइनस वन टर्म्स आपका जीपी में कन्वर्ट होगा। तो अब इसका ए बी में रख रहा हूं, इसका चाहो तो आप डी बी आर यू कैन टेक कॉमन, then you have 1 plus r square and so on up to r to the power n minus 2 होगा, क्योंकि r एक कॉमन जा चुका है, माइनस a plus n minus 1 into d b r raised to n which is ab plus डी बी आर, इसका सम ऑफ जीपी डालेंगे तो ये होगा डी बी आर इंटू वन माइनस आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन वन माइनस आर, बाकी माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बी आर रेस टू एन, दिस इज द वन माइनस आर इंटू एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला हो जाएगा वन माइनस आर डिवाइड कर दूंगा ए बी अपॉन वन माइनस आर प्लस डी बी आर इंटू वन माइनस आर टू दी पावर एन माइनस वन होल डिवाइडेड बाय वन माइनस आर का स्क्वायर माइनस a plus n minus 1 into d b r raised to n upon 1 minus r, provided r is not equal to 1। r 1 होगा तो ये अनडिफाइंड होगा, बट r जब 1 होता है, if r is equal to 1, आपका पहले डालो, ये सीक्वेंस में डालो, मतलब ये r जब 1 होगा तो ये होगा, ये सीक्वेंस चेक करो, ये ए बी हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस डी इंटू बी, ये हो जाएगा a प्लस टू डी इंटू बी, ये हो जाएगा a प्लस थ्री डी इंटू बी एंड सो ऑन a प्लस n माइनस वन इंटू डी बी। तो एक्चुअली ये जीपी में नहीं रहेगा, एजीपी में नहीं होगा, ये इटसेल्फ एपी हो जाएगा। आप बी कॉमन ले लो
आपको एपी का सम दिखेगा। ओके, तो यू गेट बी इंटू सम ऑफ एपी, यू गेट बी इंटू सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी था n/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये एसन था, इसके साथ एक बी मल्टीप्लाई हुआ, दैट्स इट, व्हेन r इज इक्वल टू 1। और एक इसका एस इंफिनिटी होता है, लाइक जीपी एस इंफिनिटी होता है। एस इंफिनिटी के लिए व्हेन आर मॉड आर लेस देन 1 होगा, ये आपका जीरो की तरफ चला जाएगा, ये जीरो होगा तो एक टर्म पूरा चला जाएगा, ये भी जीरो होगा तो इसका सिर्फ बचेगा डी बी आर अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर। तो एस इंफिनिट का फॉर्मूला होगा ए बी अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी बी आर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर, प्रोवाइडेड मॉड आर लेस देन 1। मॉड आर लेस देन 1 मीन्स आपका -1 लेस देन आर लेस देन 1, ये r lies in between -1 to +1। if r वैल्यू मोर देन 1 होगा और इक्वल 1 होगा, ये अनडिफाइंड होगा, लाइक एस इंफिनिटी ऑफ जीपी जैसे हुआ था ऐसे होगा। तो आपको आइदर प्रोसीजर याद रखना पड़ेगा। प्रोसीजर क्या था, हम कॉमन रेशियो ढूंढ के कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करके इसका डिफरेंस ले रहे हैं, तो एजीपी चेंज होगा जीपी, अदरवाइज आपको ये थोड़ा बड़ा रहता है फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेम्बर, इसको याद रखना पड़ेगा। एस इंफिनिटी छोटा है, दिस वन स्मॉलर वन, बट ये थोड़ा लंबा है तो आपको याद रखना पड़ेगा। सो ये एजीपी ऐसा ही होता है, इसका नोट करना है, करो।
10. And S infinity of this.
मिला? टू और कुछ? ये तो ऑलरेडी 2 प्लस समथिंग है, तो कभी भी वैल्यू 2 हो नहीं पाएगा। तो हम जितना बढ़ते जाएंगे वैल्यू ऐसा ऐसा छोट मतलब ये हो जाएगा, रिड्यूस होगा, दैट्स ओके, बट कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा। तो जो भी वैल्यू आएगा, ये मैं जितने भी दिए इसके सम से ही बड़ा होगा ही होगा, तो 2 होने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट टर्म इटसेल्फ 2, तो इससे फिर 2 प्लस 5/2 प्लस इतना, फिर और आगे चलते जाएंगे, वैल्यू ग्रेजुअली छोटे होते जाएंगे, बट ऐसा नहीं कि नेगेटिव वैल्यू आएगा। ईच एंड एवरी टर्म बिकम पॉजिटिव, तो वैल्यू कभी भी 2 आ नहीं पाएगा। सपोज लेट अस टेक दिस वैल्यू द 8, लेट, तो 8 से बड़ा होगा ही होगा आंसर। ठीक है, तो आपको ढूंढना है व्हाट इज योर ए, व्हाट इज योर बी, व्हाट इज योर डी, व्हाट इज योर आर, ये आपको ढूंढना है। ए क्या होगा इसमें सीक्वेंस में, ए क्या है? 2 2। बी हाफ बी हाफ नहीं, ये आपका ए इंटू बी, तो इसको रखोगे 1 2 इंटू 1। आपका एपी सीरीज ऐसे जा रहा है 2 5 8 11, एपी सीरीज जा रहा है। जीपी सीरीज आपका जा रहा है 1 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, ऐसे जा रहा है। तो बी हाफ नहीं, बी होगा आपका 1। डी क्या होगा? 3 कॉमन डिफरेंस, आपका 3 डिफरेंस दे रहा है 3। आर क्या होगा? 1/2 1/2।
तो आपको ए बी डी आर मिला। तो एस इन्फिनिट का फॉर्मूला होता है ए बी अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी बी आर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज योर ए बी? ए बी हो जाएगा आपका 2 अपॉन 1 माइनस आर, मतलब 1 माइनस हाफ प्लस डी बी आर 3 इंटू 1 इंटू हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ का स्क्वायर, विच इज 2 अपन हाफ, ये 4 हो जाएगा, प्लस ये हो गया 3/2 अपन 1/4, तो ये होगा 6, आंसर होगा 10। समझा कैसे हुआ? डन? समझा कि नहीं है? Find out this question.
क्या हुआ? कोई कुछ बता नहीं रहे हो? ओके, फाइंड सम अप टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। आपका सीक्वेंस दिया गया, मतलब सीरीज दिया गया 1 4/5 7/5 स्क्वायर 10/5 क्यूब एंड सो ऑन। इसको 1 into 1 रखोगे, आपका 1, आपका जो एपी सीरीज आ रहा है तो वो आ रहा है 1 4 7 10 ऐसे आ रहा है। और आपका जो जीपी सीरीज हो रहा है, जीपी सीक्वेंस हो रहा है तो वो होता है 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब ऐसे जा रहा है। तो व्हाट इज योर ए? 1 1 बी 1 डी 3 आर 1/5 तो आप दो तरीके से आप कर सकते हो। एक जो हमारा प्रोसीजर था उसके साथ कर सकते हो, नहीं तो फॉर्मूला डाल सकते हो। क्या करोगे? आप प्रोसीजर के साथ जाओगे तो आपका एस पूछ रहा है 1 + 1/4 + 7/5 स्क्वायर + 10/5 क्यूब एंड सो ऑन। आपको मेन होता है कि व्हाट इज द nth टर्म, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, तो मैंने बताया था कि Tn of AGP is equal to Tn of AP into Tn of। आप ये सीक्वेंस जो एपी सीक्वेंस मिला उसका nth टर्म बताओ, व्हाट इज Tn? Tn का फॉर्मूला क्या होता है? a + n-1 into d। a की जगह 1, आपका n-1, d is the 3, तो आपको क्या मिला? 3n-2। ये एपी का nth टर्म। जीपी का nth टर्म a into r raised to n-1, a is the 1, r is the 1/5 to the power n-1। तो AGP का जो nth टर्म रहेगा that became 3n-2 into 1/5 to the power n-1। ओके, ये प्रॉपरली निकाल पाओगे तो देन आपका आंसर बनेगा, मतलब ये। तो nth टर्म आपका हो गया 3n-2 into 1/5 to the power n-1। तो इसका प्रीवियस टर्म क्या होगा? और 3 कम हो जाएगा, तो 3n-5 1/5 to the power n-2 ऐसे होता। अच्छा, मेथड क्या था? आप कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करोगे विथ योर एस। कॉमन रेशियो इज 1/5, इसमें मल्टीप्लाई करो और एक टर्म छोड़ के लिखो, तो 1 हो जाएगा 1/5, 4/5 होगा 4/5 स्क्वायर, 7/5 स्क्वायर होगा 7/5 क्यूब। तो इसके नीचे आ जाएगा ये टर्म इंटू 1/5, मतलब 3n-5 इंटू 1/5 टू दी पावर n-1 होगा।
और ये टर्म आगे चला जाएगा 3n minus 2 into 1 by 5 to the power n, ये होगा। Now if you take the difference, तो ये दोनों का डिफरेंस रहा 4 by 5 into s is equal to 1 plus ये दोनों का डिफरेंस 3 by 5, ये दोनों का डिफरेंस 3 by 5 स्क्वायर, 3 by 5 क्यूब अप टू ये दोनों का भी डिफरेंस 3 by 5 इन मतलब 3 upon 5 raised to n minus 1, और ये हो जाएगा आपका माइनस 3n minus 2 into upon 5 to the power n, ये होगा। तो आपका जो सीक्वेंस जीपी सीरीज बन रहा है ना, यहाँ से लेके इधर तक, कभी कभी फर्स्ट वन आ जाता है जीपी के अंदर आ जाता है, बट एक केस में नहीं आया। तो एंड इसमें रहा n-1 टर्म्स, नॉट 10 टर्म्स। यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा तो n टर्म्स होगा, अदरवाइज ये n-1 टर्म्स। इसका सम आ जाएगा 1, ये 1 आपका 3 by 5 a into 1 minus r to the power n-1 अपॉन 1 minus r। इसका ये मैंने फॉर्मूला डाला, जीपी का फॉर्मूला a into here a is the 3 by 5 and r is the 1 by 5, a into 1 minus r to the power n minus 1 होगा क्योंकि n minus 1 टर्म्स था, अपॉन 1 minus r माइनस आपका ये 3n minus 2 अपॉन 5 raised to n, which is आपको मिलेगा 1 प्लस ये चाहो तो आप ये 3 by 5 ये हो गया आपका 4 by 5, आप ये कैंसिल कर सकते हो, इंटू 1 minus 1 by 5 to the power n minus 1 minus 3n minus 2 upon 5 raised to n, which is 1 plus 3 by 4 मल्टीप्लाई होगा तो 3 by 4 minus 3 by 4 into आप ऐसे लिख सकते हो 3 by 4 into 5 to the power n minus 1 माइनस, आप आगे जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो और कुछ ऐसा है ये नहीं, दिस इज द वैल्यू ऑफ 4 by 5 into s। तो ये चाहो तो आप 7 by 5 बना सकते हो, सॉरी 7 by 4 बना सकते हो, माइनस 3 by 4 into 5 to the power n minus 1 minus 3n minus 2 upon 5 raised to n, बट मुझे s चाहिए तो 5 by 4 मल्टीप्लाई करेंगे और 4 by 5 डिवाइड कर देंगे, ओके। तो 5 by 4 मल्टीप्लाई कर दो, इसको ये करेंगे तो कितना होगा 35 by 16 माइनस ये हुआ 15 अपॉन 16 इंटू 5 टू दी पावर n माइनस 1 माइनस ये नहीं 15 करना मत करो, चाहो तो एक 5 कैंसिल कर दो, 3 रखो, इसको n माइनस 2 कर दो, इसमें भी आप बना सकते हो 3n माइनस 2 अपॉन 4 इंटू 5 टू दी पावर n माइनस 1, वो दैट इज सिंप्लीफिकेशन, तो आप कैसे कर सकते हो। दिस इज योर आंसर। नहीं, इफ यू नो फॉर्मूला, फॉर्मूला के साथ आप जा सकते हो, एसएन का फॉर्मूला क्या था, ए बी अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी बी आर इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर, इसका होल स्क्वायर होगा, माइनस
a plus n minus 1 into d b r raised to n upon 1 minus r. अब यही था आई थिंक, एसन चेक करो, ab upon 1 minus r dbr into 1 minus r to the power n minus 1 upon 1 minus r का whole square, then minus a plus n minus 1 into dbr raised to n upon 1 minus r. ये आपका फॉर्मूला, आप वही फॉर्मूला डाल सकते हो। तो हमारे पास सब कुछ ए बी, ए था 1, क्या क्या हमें मिला था, A1 B1 D3 R 1/5, A1 था, B1 था, आपका D3 एंड R इज द 1/5, आप डाल सकते हो। तो ऐसा होगा AB मतलब 1 upon 1 minus R 1 minus 1/5 that is 4/5 plus DBR कितना हुआ 3/5 into 1 minus 1/5 to the power n minus 1 upon 1 minus 1/5 का whole square minus a plus n minus 1 into d into b r to the power n upon 1 minus r, ऐसा कर सकते हो। दिस इज 4/5 तो ये हो जाएगा 5/4, ये 3/5 अपॉन 16/25 तो ये हो जाएगा 15/16 into 1 minus 1/5 to the power n minus 1 minus ये आपका 3n minus 3 plus 1 that is 3n minus 2, ये 4/5 एक 5 कैंसिल हो जाएगा तो you'll get 4 into 5 to the power n minus 1, ठीक है। तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो 15/16 5/4 plus 15/16 माइनस इधर एक 5 कैंसिल करोगे तो you will get 3/16 into 5 to the power n minus 2 minus 3n minus 2 upon 4 into 5 to the power n minus 1। तो इसमें 20 plus 15 35/16 माइनस जितना भी होगा, चेक करो वही आंसर आया था ना। देखो वही आंसर आया था। थोड़ा फॉर्मूला याद रख लो, फॉर्मूले के साथ जाओ। ये आपका सेकंड मेथड, एक मैंने प्रोसीजर में किया और एक फॉर्मूला निकाला। तो एस एन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट एस इन्फिनिटी होगा तो आपका यही क्वेश्चन आपका एस इन्फिनिटी पूछा होता, सेम क्वेश्चन एस इन्फिनिटी पूछा होता, आप सीधा डाल दोगे डी बी क्या है ए बी अपॉन 1 minus r plus dbr upon 1 minus r का होल स्क्वायर। सो इजीली विल गेट ए बी a1 था, b भी 1 था, तो ए बी आ जाएगा 1 into 1 upon 1 minus 1/5 प्लस d आपका 3 था, b1 1/5 upon 1 minus 1/5 का स्क्वायर which is 1 upon 4/5
प्लस 3/5 अपॉन 16/25, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस ये हो जाएगा 15/16, तो सीधा 35/16। देखो यही दो टर्म आपका जीरो की तरफ चला गया। 35/16 इज द आंसर, एस इंफिनिटी पूछा जाएगा। बट एस इंफिनिटी के लिए आपका आर का वैल्यू लेस देन 1 होना जरूरी है। तो राइट डाउन। आपका थर्ड क्वेश्चन वो एस इंफिनिटी पूछ रहा है। एस इंफिनिटी गिवन 10/3, तो थर्ड क्वेश्चन अभी बन जाएगा। सेकंड वन आल्सो यू कैन फाइंड आउट, बट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में रहेगा। अब ट्राई करो।
मिला कुछ?
मिला? ठीक है. Second question is the find sum up to infinity terms of the series. आपका क्वेश्चन दिया गया 1 minus 3x plus 5x square minus 7x cube. Then next one होगा 9x raised to 4 and so on. What is the a? a क्या है? 1. 1. b? आपका X. नहीं, आप ये गड़बड़ कर रहे हो. 1. 1. आपका जो ये आ रहा है एपी सीक्वेंस आ रहा है वो आ रहा है ऐसा है 1 3 5 7 9 ऐसे एपी सीक्वेंस. जीपी का जो सीक्वेंस आ रहा है वो आ रहा है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स होल क्यूब माइनस एक्स टू द पावर 4 ऐसे आ रहा है. तो हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, d इक्वल टू 2. दो का डिफरेंस दे रहा है. एंड व्हाट अबाउट r? r is the minus x. कॉमन रेशियो है तो माइनस एक्स. ठीक है. तो आप s इंफिनिटी पूछ रहा है. s इंफिनिटी क्या होगा? ab अपॉन 1 माइनस r प्लस dbr अपॉन 1 माइनस r का स्क्वायर. ab द 1 अपॉन 1 प्लस x होगा क्योंकि r इज द माइनस x प्लस dbr मतलब 2 into 1 into minus x अपॉन 1 plus x का होल स्क्वायर which is 1 minus 1 upon 1 plus x plus ये आपका minus 2x upon 1 plus x का होल स्क्वायर. तो डिनोमिनेटर हो गया 1 plus x स्क्वायर, न्यूमरेटर होगा 1 plus x minus 2x that is 1 minus x upon 1 plus x का स्क्वायर. ये होगा आपका आंसर. तो दोनों गलत है. ये 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? तो कैंसिल हो जाएगा ना एक 1 माइनस एक्स. आपका कॉमन रेशियो आप गलत लिए. कॉमन रेशियो तो माइनस एक्स अल्टरनेटिव साइन दे रहा है ना, तो कॉमन रेशियो नेगेटिव होगा. समझा? ओके, थर्ड वन. आपका सीक्वेंस दे रहा है 3 प्लस d इंटू 1/4 3 प्लस 2d इंटू 1/4 स्क्वायर. ये तो क्लियरली पता चल गया. 3 देन 3 प्लस d इंटू 1/4. यहाँ पे 3 मतलब 3 इंटू 1. देन 3 प्लस 2d इंटू 1/4 स्क्वायर. देन 3 प्लस 3d इंटू 1/4 क्यूब ऐसे. एंड इसका s इंफिनिटी दिया गया आपको 10/3. तो d का वैल्यू पूछ रहा है. s इंफिनिटी द 10/3 तो d का वैल्यू पूछ रहा है. व्हाट इज योर a हियर? 3. b 1. 1. d वही d. r 1/4.
1/4. तो एस इंफिनिटी का फॉर्मूला ए बी अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी बी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इट इज गिवन 10/3. तो ए बी होगा 3 अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी बी आर अपॉन 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर इट इज 10/3. तो ये हो जाएगा 3/4. तो 3 कैंसिल होगा, ऊपर 4 चला जाएगा प्लस ये 1/4, ये 9/16. तो 4d अपॉन 9 इज इक्वल टू 10/3. दैट इम्प्लाइज 4d by 9. आपको क्या होगा 10/3 minus 4 that is minus 2/3. तो d हो जाएगा minus 2/3 into 9/4. तो ये कैंसिल होगा 2, ये 3 minus 3/2. ये हुआ आपका आंसर. समझा? बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट 2-3 फॉर्मूला आपको यू मे नो बिफोर सम ऑफ n. मतलब 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to plus n. इसका होता है n into n plus 1/2 and it is called summation of n. वन प्लस 2 प्लस 3 अप टू प्लस n, इसको बोलते हैं समेशन ऑफ n. एंड ये वैल्यू होता है n into n plus 1/2. और एक होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू प्लस n स्क्वायर. इसको बोलते हैं समेशन ऑफ n स्क्वायर. एंड इसका फॉर्मूला होता है n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. और एक होता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू प्लस n क्यूब. इसको बोलते हैं समेशन ऑफ n क्यूब. एंड इसका फॉर्मूला होता है n into n plus 1/2 का होल स्क्वायर. तो ये समेशन ऑफ n का स्क्वायर, और यू कैन कॉल इट इज समेशन ऑफ n का स्क्वायर. तो ये 3 फॉर्मूला याद रखोगे.
Find sum up to 25 terms of the series. आपका सीरीज दिया गया 7 77 मतलब 77 777 4 टाइम्स 7 ऐसे
मिला? ठीक है, इससे मैं एक 7 कॉमन ले देता हूँ, तो ये होगा 1 डबल 1 ट्रिपल 1 अप टू बट आपका 1 1 1 1 1 25 टाइम्स। और इसमें एक 9 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 9, तो ये 1 हो जाएगा 9 डबल 9 ट्रिपल 9 वैसे अप टू 9 9 9 25 टाइम्स, which is 7 by 9, 9 को कर देता हूँ 10 minus 1, डबल 9 को कर रहा हूँ 10 स्क्वायर माइनस 1, ट्रिपल 9 को कर रहा हूँ 10 क्यूब माइनस 1, और इसको क्या करेंगे 25 टाइम्स ऑफ 9, ट्रिपल 9 के लिए 10 क्यूब किया, डबल 9 के लिए 10 स्क्वायर किया, 25 टाइम्स ऑफ 9 के लिए 10 रेज टू 25 माइनस 1, ठीक है, which is 7 by 9। आपस ये 10 वाले सबको एक ग्रुप बनाओ, 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब अप टू 10 to the power 25 minus 1 1 1 1 how many times 25 times, तो उनका सम 25 हो जाएगा, -1 -1 -1 ऐसे 25 टाइम्स, तो आपका ये -25 होगा। अब इसमें आप डालो, ये आपका कौन सा सीरीज दिया, ये आपका जीपी सीरीज दे दिया, जीपी का सम डालो, a is the 10 r also 10, a into r to the power number of terms 25 terms, r to the power 25 minus 1 upon 10 minus 1 minus 2, which is 7 by 9, ये आपका हो जाएगा 10 by 9 into 10 to the power 25 minus 1 minus 25, ये होगा आपका आंसर। यहाँ पे आपको एक नोट करा देता हूँ, सपोज ये सीक्वेंस 4 का सीक्वेंस होता, सपोज क्वेश्चन होता 4 प्लस डबल 4 प्लस ट्रिपल 4 ऐसे, और टर्म्स आपका 50 टर्म्स होता, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 के लिए 7 by 9, 4 के लिए आपको रहेगा 4 by 9, ये 10 by 9 हमेशा रहेगा, इंटू 25 टर्म्स, इसमें 25 टर्म्स था तो 10 रेज टू 25 रहा, इसमें रहेगा 10 रेज टू 50 माइनस 1, ये माइनस 50 हो जाएगा, तो ऐसे आप यूज कर सकते हो। तो आप लोग का ये चैप्टर भी हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज। नेक्स्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। Yes, sir.